मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जमाना पड़ता है। पूछा चिड़िए से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका उठाना पड़ता है। प्यारे प्यारे बच्चों, मैं नमन गोस्वामी और आप देख रहे हैं उज्जवल क्लासेस। आज हम बहुत ही प्यारा सा बेटा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस के बारे में हम लोग बहुत अच्छी से बात करेंगे बेटा। तो इसको हम लोग ज्यादा टाइम न लेकर के जल्दी से हम इससे शुरू करते हैं बेटा। यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मदर और यहाँ पे लिखते हैं बेटा फादर और यहाँ पे लिखते हैं बेटा चाइल्ड। क्लियर है ना? मम्मी पापा बच्चे। क्लियर है? याद रखना बेटा। पिछले जैसे हम टॉपिक में डिस्कस किए थे ना, नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी के आगे हम लोग शुरू करते हैं बेटा। इधर देखना, यदि मम्मी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, क्लियर है ना, और पापा का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो बच्चे का भी ब्लड ग्रुप क्या होगा? क्लियर है बेटा। यदि मम्मी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और पापा का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर है? यदि मम्मी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और पापा का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। क्लियर? और यदि मम्मी का ब्लड ग्रुप क्या है? पॉजिटिव है और पापा का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। अब ये चीज आपके समझ में आ रही होगी कि ज्यादातर केस में बेटा ये देखिए बेटा, ये देखिए और ये देखिए, मतलब 70% आपको क्या नजर आ रहा है कि 75% लगभग जो ब्लड होते हैं बेटा वो पॉजिटिव होते हैं। 75% यानी ज्यादातर जो ब्लड ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनमें ब्लड क्या होता है बेटा? पॉजिटिव 75। और 25% ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनमें ब्लड क्या हो जाता है? नेगेटिव। यानी नेगेटिव ब्लड कम पाया जाता है और पॉजिटिव ब्लड ज्यादा पाया जाता है। समझ गया? नेगेटिव ब्लड ग्रुप के जो होते हैं ब्लड ग्रुप कम पाए जाते हैं और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले ज्यादा पाए जाते हैं। कितना देखो बेटा? 75%, आधे से ज्यादा पाए जाते हैं। क्लियर हो ना? चलिए अब आगे हम अब जो हम लोग इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस वाला केस हम लेकर के चल रहे हैं, वो बेटा ये यहां से इसका कनेक्शन है। क्लियर हो ना? इसका कनेक्शन कहां से बेटा? ये क्लियर हो? अब इससे कैसे कनेक्शन, अब एक बात को अच्छे से समझिएगा। क्लियर हो? यहां पर देखिएगा बेटा, क्लियर? यदि मां का ब्लड ग्रुप, मैंने क्या बताया? नेगेटिव है ना, मां का ब्लड ग्रुप क्या है? नेगेटिव है। और बेटा ये प्लेसेंटा है, क्या है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा द्वारा बच्चे को नरिशमेंट मिलता है बेटा, भोजन मिलता है। तो यहां पर देखिएगा, क्लियर? यानी और बच्चे का जो ब्लड ग्रुप क्या है बेटा? पॉजिटिव। तो जब पहले बच्चे की बेटा, जब ध्यान दीजिएगा, जब पहले बच्चे की डिलीवरी होगी, क्लियर हो ना, जब पहले बच्चे का जो फर्स्ट चाइल्ड बर्थ होगा, फर्स्ट चाइल्ड जब बर्थ होगा तो वो एलाइव रहेगा। क्या रहेगा? एलाइव रहेगा, जिंदा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो ना? लेकिन पहला बच्चा जब बेटा उसका बर्थ हुआ तो उसको क्या रहेगा? एलाइव रहेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। समझिए इतनी चीजें आ गई ना। लेकिन जब वो बच्चा, क्यों? क्योंकि मम्मी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव था और बच्चे का पॉजिटिव था, तो दोनों के ब्लड ग्रुप को, दोनों का ब्लड ग्रुप आपस में मैच पहले नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा ने क्या कर दिया था बेटा? सेपरेट, यानी ब्लड को मिक्स होने से रोक दिया था, सेपरेट किया था। क्लियर है ना मेरी बात को? लेकिन जब पहला बेबी यानी पहला बेटा जब बर्थ होने लगा, पैदा होने लगा, तो उसके कुछ ब्लड, समझ आया, मां के ब्लड से मिक्स हो गया। समझ आया क्या मैंने क्या बताया बेटा? जब पहला बेटा डिलीवरी होते समय क्या हो गया? क्या हुआ? कुछ ब्लड क्या हो गया बेटा? मिक्स हो गया। क्लियर हो ना? और उसमें क्या प्रेजेंट था बेटा? उसमें क्या प्रेजेंट था? इधर देखिए बेटा, उसमें क्या प्रेजेंट था बेटा? आपको पता है ना कि आरएच फैक्टर बच्चे का था, उसके ब्लड इसमें क्या हो गया बेटा? मम्मी के ब्लड के साथ मिक्स हो गया। अब आपको समझ में आया होगा, इसने आरएच नेगेटिव के साथ क्या कर दिया बेटा? एंटीबॉडीज बनाई।
क्या बना ली बेटा? एंटीबॉडीज बना ली, यानी माँ के ब्लड ने क्या बना लिया? एंटीबॉडीज बना ली। और जैसे ही अब एंटीबॉडीज बन गई है, क्लियर ना बेटा? और जैसे ही जब इसके बाद पहला बेबी के बाद जैसे ही सेकंड बर्थ, यानी सेकंड क्या, कोई भी बच्चा, पहले बच्चे के बाद कोई भी बच्चा जन्म लेगा, कोई भी बच्चा जब पैदा होगा बेटा, तो क्या होगा? कुछ महीने कुछ नहीं होगा, क्लियर होना? क्यों? क्योंकि ये जब प्लेसेंटा क्या कर रही है? ब्लड को क्या कर रही है बेटा? सेपरेट किया हुआ है, अलग किए हुए है। और जैसे उसकी डिलीवरी का समय आएगा, समझ आया बेटा? क्या हो जाएगा? दोनों का बेटा जो एंटीबॉडीज क्या जो बन गई है, दोनों में क्या होगा? रिएक्शन होगा, ब्लड कोगुलेशन होगा, ब्लड क्लॉटिंग होगा, और फिर क्या होगा? उस बाकी जितने भी बच्चे होंगे, समझ आया बेटा, वो मरे हुए बच्चे, डेड बच्चे पैदा होंगे। समझ आया? पहला बच्चा तो सही हो सकता है, समझ आया? पहला बच्चा बिल्कुल सही पैदा होगा, लेकिन उसके बाद जितने भी बच्चे क्या होंगे, जब जन्म लेंगे तो सारे के सारे बच्चे क्या होंगे बेटा? डेथ पैदा होगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी कंजुगेटिव बर्थ होगा, उसके बाद सारे की क्या हो जाएगी बेटा? डेथ हो जाएगी। समझ गया? यानी साफ साफ है, यदि माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो बड़ा क्या है बेटा? बहुत दिक्कत है, और उनको क्या करना चाहिए बेटा? वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। क्या लगवा लेनी चाहिए बेटा? वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। क्लियर हो ना? चीजें समझ में आई बेटा? तो जैसे बेटा क्या होगा, इसके माँ के इधर देखिएगा, जैसे ही प्लेसेंटा का कनेक्शन कमजोर होगा, समझा ना? प्लेसेंटा का कनेक्शन क्या होगा? कमजोर होगा, और तुरंत क्या हो जाएगा? माँ के ब्लड पहले से एंटीबॉडीज बना करके बैठी हुई है, समझ आया बेटा? माँ के ब्लड में पहले एंटीबॉडी बना करके बैठी है, और जैसे ही क्या होगा बेटा? जैसे ये ब्लड मिक्स होगा बच्चे का, तुरंत क्या हो जाएगा? तुरंत एंटीबॉडीज में जंग छिड़ जाएगी, रिएक्शन होगा, ब्लड क्लॉटिंग होगा, और बच्चा मरा हुआ पैदा होगा। क्लियर हो ना? बहुत अच्छे से ये चीज को समझ में आपको आ गया होगा। क्लियर है ना? अब इसके लिए एक वैक्सीन अवेलेबल है, जिसे बेटा बोलते हैं क्या? एंटी-डी। उस वैक्सीन का नाम क्या है? एंटी-डी। ये वैक्सीन उन गर्भवती महिलाओं को लगाया जाता है। पहले क्या होता है? उनके ब्लड की चेकअप होता है ना, उनकी ब्लड की जांच होती है कि उनमें ब्लड ग्रुप कौन सा है। मैं सोचा यदि नेगेटिव है तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। क्लियर है ना? यदि नेगेटिव है ब्लड ग्रुप तो उनका देखा जाता है, ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो गर्भवती महिलाओं को एंटी-डी का वैक्सीन दिया जाता है। क्लियर है ना? और जिससे क्या हो जाता है? ये प्रॉब्लम नहीं होती, और सारे के सारे बच्चे अलाइव होते हैं, जीवित होते हैं। क्लियर हो ना? चाहे वो सेकंड हो चाहे थर्ड, हाँ, चाहे सेकंड चाहे थर्ड, तो ये वैक्सीन उन गर्भवती, और ये लोग ज्यादा अवेयरनेस है। तभी तो आपने देखा होगा ना कि बहुत लोग ऐसे औरतें होती हैं, किसी तरीके से एक बेटा तो पैदा हो जाता है, फिर उसके बाद जितने भी बच्चे होते हैं वो सब मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं। तो लोग गॉड को, ऊपर वालों को दोष देते हैं ना, वो किसी का, ऊपर वालों का कोई दोष नहीं है, ये सब नेगेटिव और पॉजिटिव का दोष है। हाँ पूछो सर। एंटी-डी जो वैक्सीन होती है सर, वो हर साल लगवानी पड़ती है सर? एक बार लगवाने नहीं, बस एक बार गर्भवती महिलाओं को, मैंने बताया गर्भवती महिलाओं को लगवाई जाती है। और ये चीज मैं आपको बता दूं कि राजस्थान एक सरकार गवर्नमेंट ने इसको अपने मुफ्त दवा वितरण योजना में इसको शामिल कर दिया है। तो वहां पे महंगी वैक्सीन है बेटा, ये महंगी वैक्सीन है, तो मुफ्त दवा वितरण में कुछ शामिल किया है, वो फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर हो ना? राजस्थान सब इधर देखिएगा बेटा मेरी बात को, इतनी चीजें समझ में आपको आ गई, इतनी चीजें आगे में समझ में क्लियर। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम हो, समझने में का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो, तो उनको क्या तुरंत बेटा एंटी-डी का वैक्सीन क्या करना चाहिए बेटा? लगवा लेना चाहिए। चीजें, इतनी चीजें आपको समझ में आई। अब आप लोगों के डाउट को क्लियर करते हैं और नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में बताते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, किसमें कितना ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है, हम लोग ये बात करें। क्लियर है? इधर देखिएगा, ये नोट कर लिया ना आप लोग, कौन सा वैक्सीन वो होता है बेटा? और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि किसी स्टेट में, किसी भी राज्य में या किसी भी देश में, किसी राज्य को या किसी भी देश में यदि शिशु दर मृत्यु, समझ आ रहा है, चाइल्ड की डेथ ज्यादा होती है किसी भी स्टेट में, किसी भी या कंट्री में, तो वो
इस चीज का इंडिकेटर होता है, इस चीज को संकेत देता है कि वहां की हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। समझ में आया? यानी शिशु दर मृत्यु जहां पे बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पर साफ साफ पता चलता है कि वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। क्लियर हो ना? उस राज्य के सेवा, समझ में आया मेरी बात? मैंने क्या बताया? उस स्वास्थ्य सेवाओं को दर्शाता है कि वहां पे ज्यादा अच्छे फैसिलिटीज नहीं है। क्लियर हो ना? समझ में आया? अब मेरी बात आगे सुनिए बेटा, ये आपको किया अच्छे से समझ लिया ना? अब यहाँ पे हम ऊपर भी लिख लेते हैं और आपको इस चीज को बता देते हैं बेटा। क्लियर? जो O पॉजिटिव होता है, क्या होता है बेटा? वो पॉजिटिव। और यहाँ पर लिखो बेटा, क्या लिखा आप लोगों ने? O पॉजिटिव, और यहाँ पे लिखो बेटा B पॉजिटिव। क्लियर हो? वो पॉजिटिव और B पॉजिटिव। जो वो पॉजिटिव होता है, क्या मैंने बोला? वो साउथ इंडियन, इधर देखो बेटा, जो ओ पॉजिटिव साउथ इंडियन, देखो साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा ब्लड कौन सा पाया जाता है? ओ पॉजिटिव पाया जाता है ना? साउथ इंडियन, साउथ में जो सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप कौन सा पाया जाता है बेटा? ओ पॉजिटिव पाया जाता है। और नॉर्थ इंडिया में क्या बेटा? नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव। समझा? कोई पूछेगा कितने परसेंटेज, तो सेम परसेंटेज आप लिख लीजिएगा, 34.5% ब्लड जो होता है, ब्लड ग्रुप जो होता है बेटा, ये सबसे ज्यादा। तो कोई बोलेगा ना कि ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा बेटा, कोई बोलेगा सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप कौन सा परसेंट होता है, तो आप बी पॉजिटिव भी बता सकते हो, पॉजिटिव बता सकते हो। और जिस कौन से इंडिया में तुम लोग रहते हो, नॉर्थ इंडियन हो कि साउथ इंडियन हो, ये भी नहीं पता होगा तुम लोग साउथ इंडियन हो कि नॉर्थ इंडियन हो? हम लोग ईस्ट इंडियन हो। इधर देख रहे हो बेटा, मूवी देखते हो? कहाँ की मूवी देखते हो? बॉलीवुड। साउथ की देखो या हॉलीवुड देखते हैं। दिमाग लगाओ, देखो बेटा, तुम लोग सब जानते हो, सुनो नोटंकी करते हो। देखो बेटा, इधर देखिए बात को, कि जो साउथ इंडिया है, क्लियर ना, वहां पे सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप कौन सा पाया जाता है? वो पॉजिटिव पाया जाता है। और जो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप कौन सा पाया जाता है बेटा? वो पॉजिटिव। क्लियर ना? और एक चीज और देखिएगा, और जो AB नेगेटिव और AB पॉजिटिव, ये हम बोल सकते हैं कि ये जो सबसे कम पाया जाता है। कोई बोलेगा सबसे कम ब्लड ग्रुप कौन सा पाया जाता है, तो AB नेगेटिव और AB पॉजिटिव सबसे कम पाया जाता है, 7.5% पाया जाता है। क्लियर होगा? कितना परसेंट होते हैं ये? 7.5% होते हैं। इतनी चीजें समझ में आ रही। और रही बात ए चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो ना बेटा, जो ए ब्लड ग्रुप होता है ये कितना पाएगा? 23.5%। ये मैंने आपको सब ब्लड ग्रुप के बारे में बता दिया कि कितना परसेंटेज में कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है। क्लियर हो ना? यस सर। क्लियर हो ना? आप यहाँ पे बात सुनिए। तो कोई बोलेगा, अब आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि O के पास ना, कोई बोलेगा कि जो O ब्लड ग्रुप होता है, मैंने बताया O सर्वदाता होता है, ब्लड सबको दे सकता है। और AB क्या होता है बेटा? यूनिवर्सल क्या होती है? रिसेप्टर होती है, सबसे ब्लड ले सकती है। क्लियर है ना? तो कोई बोलेगा ब्लड नेगेटिव की पॉजिटिव। अब आपको समझ में आया होगा कि पॉजिटिव तो देगा तो खतरा ही होता है ना, तो नेगेटिव वाला, या कोई बोलेगा वो कौन सा पॉजिटिव या नेगेटिव वाला सर्वदाता होता है, तो बोलोगे वो नेगेटिव सर्वदाता होता है। यानी यूनिवर्सल डोनर किससे कौन होता है बेटा? वो नेगेटिव की पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला केस आप जानते हो, वो तो बेचारा एक ही बार देगा और उसके बाद जिसको भी ब्लड देगा उससे जिसको जितनी बेटा वही चीज है। तो ये समझ में आएगा। अब हम लोग यहाँ पे सीख गए हैं, क्या समझ में आएगा कि वो नेगेटिव वाला जो ब्लड होता है ये होता है, क्या बेटा? ये होता है यूनिवर्सल डोनर, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? ये सर्वदाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वदाता। क्लियर है? सबको दे सकता है ना। और बेटा कोई बोलेगा, इधर देखो बेटा, और AB जो क्या होती है बेटा? AB जो पॉजिटिव होती है, ये से क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं सर्वग्राही बोलते हैं। क्लियर है बेटा? क्या बोलते हैं? सर्वग्राही बोलते हैं।
और इस टॉपिक को एंड करने से पहले हम ये चीज जरूर बता देते हैं बेटा, सर्वग्राही को यूनिवर्सल रिसेप्टर यूनिवर्सल डोनर जो हम लिख चुके थे ना ये बस अब तो ये समझते हैं कि नेगेटिव होता है कि वो पॉजिटिव होगा, यूनिवर्सल डोनर हो या यूनिवर्सल रिसेप्टर। और हम अपने टॉपिक को समाप्त करने से पहले हम सभी लोगों को इस चीज को जागरूक करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि सब लोग ब्लड को बेटा डोनेट किया करो। क्यों? क्योंकि ब्लड डोनेशन करने से लोगों को अलग अलग भ्रांतियां उठती हैं कि हम ब्लड को डोनेट करेंगे तो ब्लड को डोनेट करने से हमारे बॉडी में ब्लड की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी और हमें बहुत अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। याद रखना बच्चों, हम जो ब्लड को डोनेट करते हैं हम अच्छे से खान पान डाइट करें, प्रॉपरली डाइट लें, तो वो 6 महीने से 1 साल के भीतर हम किसी को ब्लड जो डोनेट करते हैं वो कमी हमारे शरीर के अंदर पूरी हो जाती है। इसीलिए हमेशा ब्लड को डोनेट करना चाहिए। आपके छोटे से प्रयास से यदि किसी की जिंदगी में खुशियां आती हैं और उसकी जिंदगी बच सकती है तो आप सबसे महान इंसान में से एक हैं। थैंक यू क्लास।